इस और पास वाले दुकान में दुकानदार चिल्लाते हुए आता है, अरे क्या किया, मेरे दो नन्हे चिड़ियों का जोड़ा नीचे गिरा दिया। आवाज सुनकर तारा और रुद्र सीधे खड़े होते हैं। रुद्र और तारा नीचे पड़े दो चिड़ियों को उठाकर पिंजरों में भरने लगते हैं। उसमें से एक गुलाबी तो एक हरा रंग का था। हरा रंग का चिड़िया को चोट लग गई थी तो दुपट्टे को फाड़कर लपेटते हुए पिंजरे में रख लेती है। दुकान मालिक आकर चिल्लाने लगता है, ये आपने क्या किया साहब, ये बहुत महंगे हैं। तो रुद्र कहता है, I will pay for it। ये कितने के हैं? दुकानदार के कहे अनुसार रुद्र पैसा देकर वो दो चिड़ियों का जोड़ा खरीद लेता है और तारे के हाथ में थमाते हुए कहता है, इसे आप रख लीजिए। तारा कहती है, मैं? रुद्र कहता है, आप यहाँ चिड़िया खरीदने आई थी ना? तब तारा कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो चंदा ने यहाँ बुलाया था, पर पता नहीं कहाँ चली गई। तभी रुद्र कहता है, मुझे भी यहाँ साहिल ने बुलाया था, पर मेरे आने तक यहाँ कोई भी नहीं दिखा। तारा कहती है, पता नहीं वो कहाँ चली गई। रुद्र कहता है, शायद उसकी किसी सहेली के साथ मुलाकात हो गई होगी, चलिए वहाँ पे कुछ खाने के लिए चलते हैं। तारा के हाथों से सामान उठाते हुए रुद्र आगे चलने लगता है तो उसके पीठ में से दर्द महसूस होने लगता है। रुद्र कहता है, ये बताइए आपकी क्या इच्छा है, आपको क्या बहुत पसंद है? तब तारा सोचते हुए कहती है, हमें ना मोटरसाइकिल बहुत पसंद है। जब हम छोटे थे तो पापा बोल रहे थे कि वो हमें मोटरसाइकिल की सवारी करवाएंगे, पर जब वो नहीं रहे तो ये सब अधूरा रह गया। दोनों पास वाले होटल पर जैसे ही कदम रखते हैं, सामने चंदा और साहिल को देखकर चौंक जाते हैं। चंदा तारा को देखकर दीदी कहकर पुकारती है और फिर साहिल से बाय कहकर तारा के पास चली आती है। रुद्र इशारे करते हुए साहिल से पूछता है, ये सब क्या है? रुद्र की बातों का जवाब देते हुए साहिल मुस्कुराते हुए अपना बाल संवारने लगता है। तारा कहती है, रुद्र बाबू। फिर कभी रुद्र रिक्शा बुला लेता है। एक रिक्शे में दोनों बहन और दूसरे रिक्शे में दो दोस्त बैठकर घर की तरफ चलने लगते हैं। दूसरी सुबह घर के सामने गाड़ी की आवाज आती है। आवाज सुनकर तारा छम करते हुए जब नीचे देखती है तो रुद्र बाइक पे बैठा हॉर्न मार रहा होता है। तारा खुशी से छम करते हुए भागी भागी नीचे उतरती है। रुद्र तारा को बाइक पे बैठने का इशारा करता है। तारा जब इधर उधर देखने लगती है तो रुद्र अपना एक हाथ आगे बढ़ाता है। थोड़ा सा शर्माते हुए तारा रुद्र के हाथ पकड़कर एक हाथ कंधे पर रखते हुए बाइक पे बैठ जाती है। सही से बैठी है या नहीं पता लगाने के लिए रुद्र अपने बाएं हाथ को पीछे लेकर अच्छे से बैठने के लिए कहता है, अच्छे से बैठ लिया ना, अब मुझे कस के पकड़ लो। तारा अपने दोनों हाथ रुद्र के कंधे पर रख लेती है। रुद्र गाड़ी को मार्केट की तरफ मोड़ता है और पीछे बैठी तारा की गाल धीरे धीरे लाल हो रही होती है। तारा को रुद्र के साथ खुश देख सीमा की दिल को तसल्ली मिलती है। ऊपर बालकनी में खड़ा रॉय सब देख रहा होता है। धीरे धीरे लव स्टोरी आगे बढ़ने लगती है। रुद्र को देख साहिल भी शहर से अपना गाड़ी मंगा लेता है और चंदा को हर गली में घुमाने लगता है। सुबह रॉय, रुद्र और साहिल हॉस्पिटल जाते हैं और तारा और चंदा उनके लिए खाना लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में अपना काम खत्म कर दो जोड़ा अपने अपने जोड़ों के साथ घूमने चले जाते हैं। हवाओं को महसूस कर रही तारा रुद्र की बातों पे हंसते हुए पीठ पर उस जगह पे मार देती है जहाँ रुद्र के ऊपर पिंजरा गिर गया था। किसी को ना बताने के कारण रुद्र का घाव थोड़ा गहरा हो गया था। उसमें फिर से दबाव बनने के कारण रुद्र के पहने सफेद शर्ट पे खून का धब्बा दिखने लगता है। तारा चिल्लाने लगती है, रुद्र बाबू आपके शर्ट पे खून। रुद्र समझ जाता है और कहता है, अरे कोई बात नहीं, कुछ नहीं होगा। तारा समझ जाती है कि रुद्र कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। तारा इस बार गंभीर लहजे में कहती है, रुद्र बाबू चलिए घर चलते हैं। पर रुद्र फिर से बात को घुमा फिराने की कोशिश करता है तो इस बार तारा गुस्से और प्यार दोनों जताते हुए कहती है, रुद्र जी आप चलेंगे या नहीं? पहली बार अपने नाम के साथ जी शब्द सुनकर बात को बिना माने रुद्र रह नहीं पाता और गाड़ी को घर की ओर मोड़ लेता है। घर पहुंचकर तारा चिल्लाती है, सीमा चाची। पर घर पर कोई नहीं होता। रुद्र के पेट से खून बहता देख तारा सह नहीं पाती और अपना मायूस भरा चेहरा बनाते हुए कहती है, सच बताइए ये कैसे लगा? तारा की ओर देखकर उसे समझाते हुए रुद्र कहता है, उस दिन